जय हिंद दोस्तों। आज है 24 जुलाई से जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे उन्हें कवर करेंगे। साथ ही जो कल के 5 PYQ हैं उनके आंसर दूंगा मैं, और जो 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उनके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं, जिससे आपकी बेहतर तैयारी हो सके और आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। और PYQ हमेशा परीक्षा में 1-2 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमेशा हर परीक्षाओं में आते हैं। तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करें अपने और उसको रिवाइज करें। पेपर से पहले ये एक नोट्स बनाएंगे, जिससे आपको परीक्षा से पहले रिवाइज करने का मौका मिले, सारे क्वेश्चन एक साथ देख सकें आप। तो प्लीज़ पर डे बाय डे नोट करते जाएं, और साथ ही हम करंट अफेयर भी कवर करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, किस अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 23 में अनुच्छेद 23 में किससे संबंधित है? तो बाल श्रम प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? तो बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 36 से 51 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। 51, अनुच्छेद 36 से 51 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, रचना महाभाष्य के रचनाकार कौन है? तो ये है पतंजलि। रचना 5वां क्वेश्चन है, रचना सत्सहारिका सूत्र के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? तीसरा, अनुच्छेद 51 क में किससे संबंधित है? रचना बुद्धचरित्र के रचनाकार कौन है? पांचवा, रचना रघुवंशम के रचनाकार कौन है? तो इन 5 क्वेश्चनों के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, आज है 24 जुलाई। 24 जुलाई को राष्ट्रीय थर्मल इंजीनियरिंग दिवस भी मनाया जाता है। तो ये है थर्मल इंजीनियरिंग दिवस, ये एनर्जी से रिलेटेड है। हाल ही में भारत में 23, इससे रिलेटेड जो जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन्हें हम कवर करेंगे पिछले सप्ताह के। तो इसमें 23 जुलाई को राष्ट्रीय स्मारक दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस रेडियो के लिए मनाया गया। रेडियो के आविष्कार कौन थे? मार्कोनी थे, है ना। तो फैक्ट भी देख लेते हैं। भारत में पहला रेडियो प्रसारण 1923 में हुआ था। भारत का पहला निजी रेडियो आकाशवाणी मैसूर में था। भारत का पहला रेडियो स्टेशन बॉम्बे स्टेशन। भारत में हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई को इसे स्वीकार किया गया था। 21 जुलाई को हर साल नेशनल जंक फूड डे मनाया जाता है। इसके फूड से रिलेटेड जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, इसके फ़ायदे और इसके बारे में जागरूक करने के लिए इसको 21 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई को दुनिया भर में विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। इसकी संस्था है फिडे। 1996 में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज, फैक्ट्स देख लेते हैं इसमें। 1996 में यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस की घोषणा की। फिडे की स्थापना पेरिस, फ्रांस में हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। फिडे को 1999 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता दी गई। अगला है, 19 जुलाई को राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया गया। भारत में हर साल ये मनाया जाता है। इसकी थीम थी इस बार 2024 की, यूनिटी थ्रू फुटबॉल। अगला है, 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया गया। इनकम टैक्स 165वां इनकम टैक्स डे मनाया गया है 24 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं बार बजट पेश करने वाली देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी है। ये 23 जुलाई को इन्होंने बजट पेश किया था 2024-25 के लिए। देश का बजट 48.21 लाख करोड़ रुपए है। ये हैं निर्मला सीतारमण। केंद्र, और इसमें क्या क्या विषय रखा है ये हम देखेंगे। केंद्र सरकार बिहार के नालंदा राजगीर कॉरिडोर सहित नालंदा को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देगी। काशी विश्वनाथ की तरह विष्णुपद मंदिर को और महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर को डेवलप करेगी। वहीं आंध्र प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई है। अगला है, विशाखापट्टनम चेन्नई ओरवालकल हैदराबाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही एक हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। रॉयल सीमा प्रकाशम
और रॉयल सीमा प्रकाशम और उत्तरी आंध्र प्रदेश जिलों के लिए स्पेशल बैकवर्ड एरिया फंड की स्थापना की घोषणा की गई। विदेश मंत्रालय के बजट में नेवर्स फर्स्ट पॉलिसी और सागर मिशन के तहत भारत के पड़ोसी मित्रों को आर्थिक मदद के लिए राशि आवंटित की गई। हाल ही में भारत में H-125 हेलीकॉप्टर्स का निर्माण होगा। ये टाटा और अन्य कंपनी मिलकर इसको बनाएंगे। H-125 दुनिया का सबसे ज़्यादा बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। यह दुनिया का इकलौता हेलीकॉप्टर जिसने माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग की है। हेलीकॉप्टर को फ्रांस में एरोस्पेस्टिल और यूरोकॉप्टर ने बनाया है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (IOC) ने भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित करने की घोषणा की है। ये हैं अभिनव बिंद्रा। बिंद्रा को यह सम्मान 10 अगस्त को पेरिस में 142वें IOC सत्र के दौरान दिया जाएगा। इससे पहले पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड दिया जा चुका है। हाल ही में पुस्तक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी डॉक्टर R. बालासुब्रमण्यम ने लिखी। हाल ही में नीति आयोग ने भारत ने 2030 में $500 बिलियन का लक्ष्य रखा है। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर का 20 जुलाई को मलेशिया में 17वें सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया। वहीं भारत के मक्का उद्योग में वृद्धि के लिए मक्का उत्पादन में विश्व में 5वां स्थान मिला है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी सिविल्स अभ्यस्तम योजना की शुरुआत की है। वहीं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान राशि की गई है इस बार बजट में। हालिया आंकड़ों के साथ दुनिया का सबसे महंगा शहर बकिंघम पैलेस बना है। थोड़ा रिवाइज करते हैं, जो वन लाइनर हैं उनको रिवाइज करेंगे, एक नज़र करेंगे। पर डे हम ऐसे ही रिवाइज भी करते हैं तो जिससे हमें सारे याद होंगे, कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिवाइज करते हैं सिर्फ थोड़े ही समय के लिए। नॉर्थ इंडिया का पहला स्लीपिंग पॉड प्रयागराज जंक्शन पर शुरू हुआ है, जिसमें आप होटल की तरह कमरे लेकर रेंट पर घंटों के हिसाब से रह सकते हैं। जम्मू में पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा आयोजित 54वीं सेवानिवृत्त पूर्व परामर्श PRC कार्यशाला का उद्घाटन किया है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया है। दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने 30 हज़ारी कोर्ट में हाइब्रिड मॉडल का उद्घाटन किया। ये पेपरलेस कोर्ट हो जाएगा इसके बाद। ICJ ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को गैरकानूनी माना है। 21वीं पशुधन जनगणना का क्षेत्रीय प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, जिसमें पशुधन सखी भी की जाएंगी उत्तर प्रदेश सरकार ने। पेरिस अमेरिकी स्पेस एजेंसी ने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा की है। नासा मार्स सल्फर को खोज करने वाला क्यूरियोसिटी रोवर है जिसने खोज की है। भारतीय खिलाड़ी सौर्य बाबा ने टेक्सास के ह्यूस्टन में आयोजित विश्व जूनियर स्वैक्स चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन हुआ है। हाल ही में फीफा रैंकिंग में भारत फीफा रैंकिंग में 124वें स्थान पर रहा। अर्जेंटीना शीर्ष पर है। विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के नए राजदूत बनाए गए। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते भारतीय रेलवे के द्वारा चलाया गया। 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप का आयोजन श्रीलंका में होगा। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, जिसकी मेजबानी पहली बार भारत द्वारा की जा रही है। होयशाल मंदिर परिसर में भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर शहर स्थल बनाया गया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए गए परमश्रेष्ठ सेवा मेडल में सेना और नौसेना के प्रमुख को सम्मानित किया गया।
दूरसंचार सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने IITM रिसर्च पार्क चेन्नई में 6G पारंपरिक क्वांटम संचार पर उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना की शुरुआत की। मॉरिशस में पहला भारतीय जनौषधि केंद्र खोला गया। विशाखापट्टनम में आयोजित वार्षिक फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में INS दिल्ली को पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज चुना गया है। नीति आयोग ने भारत में गिरशिप चैलेंज की शुरुआत की। वह नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? देश का प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार ने पशु सखियों को प्रोत्साहित करने का दुग्ध बढ़ावा के लिए पशु सखियों को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया है। वहीं 25 जून को भारतीय संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया केंद्र सरकार ने। देश का पहला रोडोडेंड्रॉन उद्यान की स्थापना की गई। पेरिस ओलंपिक में एफिल टावर का लोहा लगा हुआ है इस बार मेडल में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की थीम क्या है? पेरिस ओलंपिक की चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 2024 में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली भारतीय टीम बन गई है। झारखंड सरकार ने दिव्यांगों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि में कामगारों के लिए मजदूरों की न्यूनतम दर 237 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश विद्युत रंजन बने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपको ऐसे ही बुलाता रहूँगा और जो PYQ दिए हैं 5 उनके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।